बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द करंट नाइट के साथ मैं हूं यासिर खान। नाज़रीन, पाकिस्तान गुज़िश्ता कई माह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बीसियों चैलेंजेस का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। जिन्हें पाकिस्तान अब बात करें मुश्तरका जमातों की मौजूदा हुकूमत PDM के हवाले से और दूसरी तरफ पंजाब में PTI और काफ लीग की हुकूमत के हवाले से, तो एक्चुअली दोनों तरफ से सबके अपने अपने मफादात नजर आते हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में ऐसे मसाइल पैदा हो चुके हैं कि मुल्क का दिवालिया होने का खदशा है। डॉलर और पेट्रोल आज जिस जगह पहुंच चुका है उसे वापस लाना महाल बन चुका है। दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। कर्जों के लिए IMF के पास जाने से घबरा रहे हैं कि कहीं हमारे बच्चे कुछ जो बाकी एसेट्स हैं वो भी कहीं रिजर्व ना करवाने पड़ जाएं। इसके अलावा बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कि CM पंजाब और गवर्नर वलीकुर रहमान के दरमियान जो लास्ट टाइम जो डेवलपमेंट देखने में सामने आई है, उस पर बात करेंगे कि रिसेंटली जो है 17 तारीख को तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है पंजाब बलूचिस्तान और KP की असम्बलियां तहलील करने का फैसला किया था। मतलब अब तक कोई तहलील का फैसला आ नहीं सका। पंजाब की बलूचिस्तान की और तमाम बाकी असम्बलियां इस वक्त वैसी की वैसी हैं। कहीं इस वक्त जो है तहलील का फैसला नहीं आ सका। गवर्नर पंजाब ने जब परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया और फैसला लाहौर हाई कोर्ट गया, तो उसके बाद परवेज इलाही डी नोटिफाई होने से बच गए थे और फैसला फिलहाल मुलतवी हो गया अगले महीने के लिए। और फिर नून लीग इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला भी कर रही है और इस सारा फैसला और सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट की जनफ जो है मरगूब है और वहां देखने के वहां से क्या फैसला आता है, क्या नई डेवलपमेंट देखने में सामने आएगी। और आज इस सब पर भी हम बात करेंगे कि क्या आने वाले वक्त में इसमें डेवलपमेंट आ सकती है, क्या ये फैसले पाकिस्तान के लिए, मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क के अहम आने वाले वक्त में क्या ये मुफीद साबित होंगे। आज इस सब पर बात करेंगे और सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया आज वज़ीर आला के मामले खसूसी इफ्तिखार अहमद साहब ने। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है जी आवाज़। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के। सर इस वक्त जो मामला आप देख रहे हैं, जो सिचुएशन हमें नजर आ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या परवेज इलाही इत्तेमाद का अगर वोट ले लेते हैं तो असम्बलियां तहलील कर देंगे? जी बेशक जी, हमारा बयानिया आज भी हम स्टैंड कर रहे हैं उसी पे ही कि जब जब इमरान खान साहब का हुक्म होगा उसी टाइम असेंबलियां जो है उनको हम बिल्कुल रिजाइन कर देंगे जी। बिल्कुल। आपको आवाज आ रही है सर? जी आ रही है आवाज। जी मेरी सर, आवाज आपको आ रही है क्या आपको? लगता है, बिल्कुल आपकी मुझे आवाज आ रही है सर, क्या लगता है कि सिचुएशन आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है मुखालिफ हुकूमतें आपको कह रही हैं, आपको और आवाम की तरफ से काफी मैंडेट सामने आ रहा है कि दोनों तरफ जो है जिद का मामला चल रहा है कि पंजाब में PTI की तरफ से, काफ लीग की तरफ से अपनी जिद चल रही है, हुकूमत की जानब से अपनी जिद चल रही है, मुल्क की मईशत का, मुल्क के हालात का कोई सोच नहीं रहा। तो इस सब पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, यही तो इमरान खान साहब का बयानिया है कि जो पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं इस तरह इस वक्त जो पाकिस्तान की मैशियत का जो उन्होंने बुरा हाल किया हुआ है, ये जो तजर्बाकार आए थे जिन्होंने अच्छी खासी इमरान खान साहब की हुकूमत चलती शगुन मारा था उसके ऊपर कब्जा करके अपने बरूनी आकाओं की मदद से ये जो उन्होंने किया था तजर्बाकारों ने, और आप ये साबित कर रहे हैं कि ये बिल्कुल नाअहल है। आज तक इन्होंने पाकिस्तान के लिए ना कोई बेहतर कर सके हैं, ना ये पाकिस्तान की आवाम के लिए आते हैं, ना इनका कोई ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ। ये जब इनके पास इक़्तिदार होता है तो ये पाकिस्तान में होते हैं, इक़्तिदार नहीं होता तो ये लंदन जाके दुबई जाके बैठ जाते हैं। ये मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, इमरान खान साहब इसी बात को लेके कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं ताकि अवाम का वोट लेके जो हुकूमत बने वो आगे पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जा सके। बिल्कुल सर, अगर बात करें इक़्तिदार के हवाले से, इक़्तिदार तो PTI की तरफ भी था, उनके हुकूमत भी था, तो आप उनके वर्किंग को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से मैच करेंगे मौजूदा हुकूमत PDM के हवाले से देखा जाए तो? देखिए जी, आपके सामने है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज से 8 माह पहले पाकिस्तान की मैशियत जहां स्टैंड कर रही थी, जैसे ये नहीं कह रहे कि इमरान खान साहब ने दूध की नहरें बहा दी थी, लेकिन वो अच्छा खासा पाकिस्तान को लेके चल रहे थे। जो हालात इन्होंने 35-40 साल से बनाए हुए थे पाकिस्तान के, उनको संभालने के लिए अगर आप कहें कि 3.5 साल का अरसा बहुत था तो ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी। इमरान खान साहब ने 3.5 साल में अपनी टीम के साथ, एक नातजर्बाकार टीम के साथ उन्होंने बहुत कोशिश की और स्टेबल रखा, लेकिन 8 माह में जो तजर्बाकार अभी आपने देखे तजर्बाकार आए और उन्होंने मैशियत का जो हाल किया हुआ है, अभी पाकिस्तान को अगर ये और इलेक्शन डिले करने के ये जो बहाने बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, ये वो सारे, ये बेहतरीन हाल था ये इलेक्शन करवाते, अवाम का वोट जो पार्टी लेके आती वो पाकिस्तान को किसी अच्छी राह पे लेके चलते और पाकिस्तान की मैशियत को बेहतर करते। हाँ बिल्कुल सर, अगर बात करें मैशत के हवाले से तो मौजूदा हुकूमत में जो सब मसाइल चल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि मौजूदा हुकूमत इस वक्त फंस चुकी है इस नए चैलेंजेस का सामना करते हुए? और जो दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल का बयान भी सामने आ रहे हैं, पहले तो कहा जाता था कि वो बयान अपने मफादात के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब जो हालात देखने में आ रहे हैं उनके बयान सच साबित हो रहे हैं कि वाकई उनको मैशत का सामना करना पड़ रहा है, जो चैलेंजेस हैं उनका वो सामना नहीं कर पा रहे अब।
देखिए जी, मैशियत के लिए तो आए ही नहीं वो, पाकिस्तान के लिए तो आए ही नहीं। उन्होंने तो अपने केस खत्म करने थे। उन्होंने तो बाहर उनके डॉलर पड़े हुए हैं। देखिए बहुत वादे करके ये जो हमारे वजीर खजाना इन्होंने जिनको नाहिल थे, जिनको वापस बुलाया उन्होंने, ये वापस बुला के भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए हुए थे। और अभी वो जो डॉलर का एग्जैक्ट रेट है, अगर वहां पे भी ले आए, वो करना ही नहीं चाह रहे असल में। उनका मकसद अपने केस खत्म करके आगे जाके इलेक्शन में जाके नवाज शरीफ साहब की क्यादत में वो उनकी सोच थी कि अपने केस खत्म करें, नवाज शरीफ के केस खत्म करें और इलेक्शन में जाएं। लेकिन इलेक्शन उनको करवाते हुए मौत पड़ रही है। इलेक्शन करवाना नहीं चाह रहे वो लोग, क्योंकि अवाम में ये जा नहीं सकते, वोट ये मांग नहीं सकते। ये रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो लोग इनको चोर चोर कहते हैं। ये मक्का मदीना में जाते हैं तो लोग इनको चोर कहते हैं। ये इनकी 35-40 साल कारकर्दगी है, 35 साल की। बिल्कुल। तो सर हम फिर क्या देखते हैं कि इस वक्त जो है मसले जो मसाइल हमें सामना करना पड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हम तो फिर इन मसलों से बाहर निकल ही नहीं सकते? एक तरफ जो है पंजाब में अलग मसाइल चल रहे हैं, वफाक में अलग मसाइल चल रहे हैं, हम तो इन्हीं मसाइल में फंसे रहेंगे। फिर जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, जो सब बात की जाए मैशत के हवाले से, तो हमारे पास जो है पीछे रकम भी काफ़ी कम पड़ी है हमारी, जो है तजारत को देखा जाए और इकनॉमी को देखा जाए, तो हम कैसे टैकल करेंगे डे बाई डे जो स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन जारी है? देखिए जी, बीएंगे पाकिस्तानी मेरी राय है, पूरे पॉलिटिशियन जितने भी हमारी सियासी पार्टियां उनके लिए एक राय है, इस वक्त जनरल इलेक्शन में जाया जाए और मिलके सब जो भी हुकूमत जो वोट लेके अवाम से आए वो सब मिलके उसका साथ दे और पाकिस्तान को ये जो अभी हमारा जो डिफॉल्टर होने की तरफ हम जा रहे हैं, इस ग्रेड से निकालने बच जाए हम, ताकि हमारा मुल्क जो है किसी बेहतरी की तरफ जा सके। आप देखिए हम में से आजाद होके 1971 में बांग्लादेश कहां पहुंच गया, लेकिन आज हम पहले से भी पीछे गए हुए हैं। बिल्कुल। तो सर क्या लगता है कि असम्बली तहलील करने से हुकूमत पर नए आने वाले इलेक्शन पर कोई दबाव मुमकिन है? देखिए जी, हम तो दबाव का तो नहीं हम कह सकते, हमें तो सिर्फ ये है कि इनको ये 8 माह पहले तो ये खुद कह रहे थे इलेक्शन हम करवाते हैं, फिर इन्होंने कहा असेंबलियां आप तोड़ दो तो हम इलेक्शन के लिए जाएंगे। जब आप अभी इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि हम असेंबलियां तोड़ रहे हैं, तो आपने देखा ये कौन सा नाटक शुरू कर दिया इन लोगों ने। ये असल में डर रहे हैं अवाम में जाने से, अवाम में जाना नहीं चाह रहे। इनको पता है अभी जिमनी इलेक्शन में रिसेंटली आपने देखा, और उसके बाद इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो आपने देखा, उन्होंने 7 कुछ ये पाकिस्तान का ये तारीख का एक उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है, 7 सीटों से इलेक्शन किया है। अभी अवाम में जा नहीं सकते क्योंकि ये अवाम के साथ थे नहीं कभी। हाँ बिल्कुल। तो सर क्या लगता है कि इस अगर बात करें हम असेंबलीज के हवाले से जो फैसला मुलतवी हो गया जनवरी के महीने में जाके, तो क्या लगता है कि क्या 11 जनवरी से पहले पंजाब असेंबली तहलील नहीं की जा सकती? देखिए जी, वो तो उसके लिए तो वोट लेना पड़ेगा एतमाद का, और वो इंशाल्लाह हम लेंगे अल्लाह के फजल से। 191 का ग्राफ है हमारे पास, वो इंशाल्लाह जिस दिन इंशाल्लाह वो हमारा इंशाल्लाह वो अल्लाह के हुक्म से वो हो जाएगा, वो मसला नहीं है। फिर वो हम उधर ही है, इमरान खान साहब का जिस वक्त हुक्म होगा उसी टाइम असेंबली डिसॉल्व की जाएंगी। बिल्कुल सर, इफ्तिखार अहमद साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए, आपका मौक़िफ़ जानने के लिए। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है मामला उसको टैकल करने की कोशिश की जा रही है। देखना है कि आने वाले वक्त में क्या रिजल्ट सामने आते हैं। इस वक्त पंजाब हुकूमत में जो गवर्नर पंजाब और सीएम पंजाब की तरफ से जो मामला इस वक्त चल रहे हैं उनको किस तरह से टैकल एक्चुअली किया जाएगा। ना सिर्फ पंजाब बल्कि बलोचिस्तान के पीके तमाम असम्बलियाँ मौजूद हैं तहलील होने के लिए, फैसला तारीख पर तारीख आ रही है। लेकिन अब देखना ये कि मामला कुछ कोर्ट्स की तरफ भी जा रहे हैं और दूसरी तरफ PDM की हुकूमत भी है, वहाँ भी कुछ तजादात चल रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि आने वाले वक्त में इसमें क्या फैसला हो सकता है, क्या डेवलपमेंट है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। तो फिलहाल यह वक्त में ब्रेक का, मजीद मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम द करंट नाइट के साथ मैं हूं यासिर खान। नाज़रीन पहले बात कर रहे थे मौजूदा पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट के हवाले से, जो कि स्पेशली पंजाब प्रोविंस पंजाब और इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब की तरफ से जो है कुछ तजादात सामने आ रहे थे, जो इनके अंदर डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली है। वो तमाम तर फैसला कोर्ट की तरफ चला जा चुका है। अब वहाँ पर देखना है क्या डेवलपमेंट सामने आनी है। जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है एक्चुअली उस पर हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो मसाइल एक्चुअली जो प्रोविंशियल हैं, जो भी फेडरल मसाइल हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान के कुछ बेसिक इशूज़ हैं जो कि अभी तक
हल नहीं हो पा रहे, उनके जो मसाइल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोई तवज्जो उस तरह से खातिर खा नहीं दे रहा है एक्चुअली। लेकिन इस सबको देखते हुए एक और मसला जो पाकिस्तान में रेस कर रहा है, आज उस पर बात करेंगे। आज की हमारी नेक्स्ट स्टोरी जो है आज जो है स्पेशली IMF के बारे में। स्पेशली इस पर बात करें तो इस वक्त PDM में हुकूमत लेकर फंस गई है, और स्पेशली PDM के अंदर नून लीग की हुकूमत जो है स्पेशली इसमें फंस चुकी है। इस वक्त नून लीग के पास ना बयानिया है और ना ही कुछ दिखाने को कुछ है। जब से उनकी हुकूमत आई है इस वक्त तक देखा जाए, जितना भी महीने गुजर जा चुके हैं, उनके पास फिलहाल कोई परफॉर्मेंस इकोनॉमी के लिहाज से जो है और मजीद तर जो है महंगाई के लिहाज से कोई बयानिया सामने नहीं आ पा रहा। और मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर के बारे में बात करें तो इस वक्त 6.1 अरब डॉलर ज़खायर है, यानी मुश्किल से 5 हफ्तों की दरामदाद के पैसे पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो मौजूद है। अगर बात करें इसके अलावा मुफ्ती इस्माइल के बारे में, तो इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि पाकिस्तान में जो है मजीद काफ़ी बहरान आ सकता है। मीशत को जिस तरह से इस वक्त लेके चल रहे हैं, इस तरह से इसका हल नामुमकिन है। तो यहाँ तक देखने के जो फैक्ट्स फिगर है उनको देखते हुए लग रहा है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको उस तरह से हल नहीं किया जा सकेगा। एक्चुअली जो इस वक्त सूरत हाल के बारे में बात करें तो IMF से कर्जों की जो किस्त की जो डेट है वो भी सामने आ चुकी है। अब मजीद भी कर्जा लेना है और मजीद भी रिजर्व हमें रखवाने पड़ेंगे। इस सब पर भी आज हम बात करेंगे, और स्पेशली हम जो IMF की तरफ से जो नए शराइत हैं आज सबसे पहले उन पर नजर डालते हैं कि एक्चुअली वहां पे क्या फैक्ट्स एंड फिगर हैं। तो सबसे पहली बार जो है वो है कि हुकूमत 2,500 अरब रुपए का बिजली सर्कुलेटर फिट और 1,400 अरब रुपए का टैक्स सेक्टर का सर्कुलर डेट कम करने के लिए बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करे, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त उनकी यह है कि दिसंबर के महीने में टैक्स टारगेट के हसूल में मुमकिना शॉर्टफॉल से निपटने के लिए मजीद टैक्स लगाए। IMF की शर्त ये भी शामिल है। और आखिरी शर्त जो IMF की तरफ से सामने देखने को मिली है वो ये है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के 855 रुपए के टारगेट के हसूल में 300 रुपए का शॉर्टफॉल मुतवक्की है, तो इसको भी इजाफी टैक्स लगाकर पूरा किया जाएगा। ये तमाम तर शराइत जो है इस वक्त IMF के सामने से हमें देखने को मिली है। ये नई डेवलपमेंट अब तक के सामने आई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर देखने में आ रही है कि शराइत भी सामने आ चुके हैं और नए डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन बात यह यहाँ पे इस वक्त PDM की हुकूमत स्पेशली नून लीग की हुकूमत काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। ना बयानिया है और ना ही इसे कुछ दिखाने को कुछ है, क्योंकि एक्चुअली मुश्किल फैसला आ चुका है उनके ऊपर। महंगाई भी है और यहाँ पे मुल्क भी डिफॉल्ट होने का खतरा है, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास जो पीछे अमाउंट रखी है वो बहुत ही मिनिमम है। 6.1 अरब डॉलर जो किस हमारे पास पड़े हैं, उनको कैसे हम टैकल करेंगे आने वाले वक्त में। और इसके अलावा अगर बात करें तो इस वक्त जो है सिचुएशन काफ़ी गमगीन साबित होती है कि इस वक्त कैसे इस चीज़ को टैकल किया जाएगा। एक्चुअली अगर हम बात करें, चूंकि इस वक्त जो है या तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा या हमें वो तमाम तर शराइत अपनाने पड़ेंगे जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई होगी और इस वक्त जो है मौजूदा हुकूमत का ग्राफ भी काफ़ी हद तक नीचे गिर सकता है। इस सब पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है मुबशिर बुखारी साहब, सीनियर नजर निगार। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। सर आज का सबसे पहले सवाल ये है कि मौजूदा PDM की हुकूमत के हवाले से अगर हम बात करें, जो मौजूदा मसाइल हैं IMF को लेकर और जो कर्जों के हवाले से और किस्त के हवाले से, तो काफ़ी जो है चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। आप इस सबको किस तरह से देख रहे हैं? क्या लगता है कि उनको मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे? IMF की तरफ से शराइत सामने आई हैं। जी यकीनन मुल्क को इस वक्त बेतहाशा अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला है, जिसमें आपने खुद ही गिनवा दिया। सबसे पहला चैलेंज तो आपकी सरहदों का मामला है, फिर दहशतगर्दी का मामला है जो रोज बरोज बढ़ रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लेकिन ये सब कुछ जो है इससे तो हम माजी में भी लड़ चुके हैं, लेकिन असल में जो उस वक्त हमें फाइनेंशियल क्रंच इस तरह का देखने को नहीं मिल रहा था। तो अभी जो फाइनेंशियल क्रंच है इसका इल्जाम मतलब मैं जाती तौर पे तो किसी को नहीं देता, लेकिन चूंकि ये हुकूमत आई थी महंगाई के खिलाफ, पहले ये PDM मार्च करता रहा, बिल्कुल। और ये भी बात ठीक है कि इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर पा रहे थे PTI गवर्नमेंट। तो हमें तो यही बताएगा कि जी ये बड़े एक्सपर्ट्स हैं और इनके पास बड़ी एक्सपर्टीज है, ये इकोनॉमिक डॉक्टर्स हैं, तो ये ठीक कर लेंगे। लेकिन सूरत हाल जो है वो दगरगू होती जा रही है। हाँ। और फिर उसके बाद ठीक है IMF ने काफी कड़ी शराइत रखी, और अभी जो मजीद शर्त है वो ये है कि आप हमें एक अकाउंट बताएं जिससे आप जिसमें आप अमाउंट रिसीव करेंगे और उसके बाद वहीं एक अकाउंट से ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप जिस जिस हेड में वो जाएगी। एक ये मजीद शर्त ऐड हुई है। दूसरा, जाती ख्याल में अब जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और गवर्नमेंट की जो इसके हवाले से जो शकूक व शुबहात पाए जाते हैं जैसे पंजाब में आपके सामने है क्या हो रहा है, चूंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सूरत हाल भी IMF यकीनन देखता है, तो उस वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हमें अगली जो बेल आउट पैकेज की अगली किस्त हमें मिलनी है उस हवाले से।
मेरे जाती ख्याल में ये है कि वो शराइत के सब्सिडीज आपने नहीं देनी, वो यकीनन बड़ी सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन वो कुछ ज्यादा सख्त इसलिए हो गई कि देखिए आटा जो है एक बेसिक कमोडिटी है, यानी फ्यूल और बिजली को आप लग्जरी के तौर पे ले लीजिए कि लग्जरी है, और चलिए जो जिसके पास बाइक है वो फ्यूल डलवाएगा, जिसके पास गाड़ी है वो फ्यूल डलवाएगा, या जितनी ज्यादा आप बिजली इस्तेमाल करेंगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। बिल्कुल लेकिन आटा तो एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान के हर शहरी की जरूरत है, बिल्कुल बेसिक जरूरत है उसकी सबकी। प्राइसेस जो है हाँ वो कहाँ पे चली गई, और उस पे भी अभी हमें जो है वीट वो इम्पोर्ट करना पड़ रही है। हाँ सो किसी को मुर्दे इल्जाम ठहराने की बजाय मेरा ख्याल है ये वक्त है कि गवर्नमेंट को परफॉर्म करना चाहिए, और अदरवाइज जो है ये मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। देखिए एक बात तो तय है कि पाकिस्तान डिक्लेयर्ड नहीं होगा कभी भी डिफॉल्ट कंट्री के तौर पे, चूंकि न्यूक्लियर स्टेट है। उसके बाद अफगानिस्तान में चूंकि तालिबान की हुकूमत है, उसके हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी को ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे काफी तशवीश है, इसलिए पाकिस्तान को उस तरीके से डिफॉल्ट होने नहीं दिया जाएगा। हमारे जो एलाइज रहे हैं माजी में उनकी तरफ से, बिल्कुल लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो आपकी एलसीज नहीं खुल रही, आप इंपोर्ट नहीं कर रहे, आपका यहाँ तक कि फार्मास्यूटिकल से लेके जो हाँ टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे जो लोकली प्रोड्यूस हो रही हैं गाड़ियां, उनकी प्रोडक्शन मुतासर हुई है। तो देखा जाए तो जो बिजनेसमैन है वो तो डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कंट्री डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन अवाम के लिए कम से कम मुआशी तौर पे सांस लेना मुश्किल लेकिन है, सर इसी पे मैं और ये सवाल करना मजीद चाहूंगा मुश्किल होगा। कि इस वक्त नून लीग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तरफ बात करें तो दो ऑप्शन इनके पास, या तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा या उनको ऐसे मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे जो कि अवाम पर बहुत बड़ा बोझ आएगा। इस तरफ आपको क्या लगता है कि नून लीग या पीडीएम के जो हुकूमत है उनके ग्राफ में फर्क नहीं पड़ेगा? जी यकीनन फर्क पड़ चुका है। देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब जब वजीर थे तो काफी सख्त फैसले किए उन्होंने इम्पोज भी किए, और जिसके बाद ये पीडीएम की और इसमें मुस्लिम लीग नवाज खसूसी तौर पे चूंकि ड्राइविंग व्हील पे बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, जिनका एक इमेज है कि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर होने में और लीडर होने में और ये बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो उसमें मिफ्ता साहब तो सख्त फैसले कर गए थे, और उसका रिफ्लेक्शन आपको नजर आता है आजाद कश्मीर के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में, क्योंकि देखिए ट्रेडिशन पाकिस्तान में ये रही है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है आजाद कश्मीर में वोट उसी के ही होते हैं मोस्टली। चूंकि आजाद कश्मीर में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, लेकिन उसके बावजूद समझा ये जा रहा था कि फेडरल गवर्नमेंट पीडीएम की है, इसलिए वहां पे पीएमएलएन जो है वो शायद मेजोरिटी पार्टी के तौर पे उभरे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में। लेकिन आप देखिए वहां पे पीटीआई जो है वो एज अ पार्टी सबसे ज्यादा सीट्स लेके गई, अगरचे आजाद बहुत बड़ी तादाद में वहां से हुए, और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका तौर पे अलग-अलग सीटें तो अच्छी नहीं, लेकिन वो जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए था वहां पे कंटेस्ट इलेक्शन उस तरीके से नहीं हुआ। तो ये एक बात, और दूसरी बात ये कि आज पीडीएम की तमाम क़यादत जो है वो जलसे जुलूसों से, हालांकि उन्हें पता है इलेक्शन ईयर है, ये दिसंबर आ गया 2023 में आपको अक्टूबर तक इलेक्शन करवाने हैं, तो नॉर्मली होता ये है कि ये मैस कॉन्टेक्ट कैंपेन्स ये पॉलिटिकल पार्टीज शुरू कर देती हैं। जैसे कि अगर आप 2013 के इलेक्शन 2018 के इलेक्शन से पहले देखिए, मियां नवाज शरीफ ने बड़े तूफानी किस्म के मुल्क भर के दौरे की 1 साल पहले से ही शुरू हो गए। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो थी उसके लोग जो है वो भी करते रहे 2013 के इलेक्शन से पहले। इमरान खान और क्योंकि 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी, एएनपी और एमक्यूएम पे तो अटैक्स हो रहे थे, लेकिन पीएमएलएन और पीटीआई ने बड़े तूफानी 1 साल पहले ही शुरू हो गए थे। तो अभी आपको पीडीएम में वो चीज नजर नहीं आती, सिवाय मौलाना फजलुर रहमान के। वो कर रहे हैं बलूचिस्तान में अपनी एक्टिविटीज, वो कर रहे हैं केपी में अपनी एक्टिविटीज, लेकिन खसूसी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, क्योंकि अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी भी समहाउ अभी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी थी, एक गड़ी खुदा बख्श में शो हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा डैमेज जो है इस वक्त सियासी तौर पे वो मुस्लिम लीग नवाज को हो रहा है, और उसका इदराक उन्हें होना चाहिए।
वरना बिल्कुल उनके लिए इलेक्शन कंटेस्ट करना और उसमें जीतना बहुत मुश्किल हो बिल्कुल, इस जाएगा। वक्त कि उनको बहुत इस वक्त जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बहुत इफेक्ट हो रहे हैं वो एक्चुअली पार्टी की बाकी मामला अलग, पार्टी के अंदर भी जो है काफ़ी ऐसे मामला चल रहे हैं। देखिए लास्ट में बात हुई थी कि मिफ्ता इस्माइल के बयानात और साथ इसहाक डार के बयानात जब मैच नहीं कर रहे थे तो वो भी इकोनॉमी पर काफ़ी असरअंदाज हो रहा था कि एक्चुअली अब बातें कुछ लग रहा है कि वो मिफ्ता इस्माइल की बातें वो सही थी कि इनसे मईशत टैकल नहीं हो पाएगी, जो मसाइल पाकिस्तान में मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि उनकी बातें वो सही थी जो लास्ट टाइम बोली थी उन्होंने? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब तो वो एक तुगयानी में, ये जो मुआशी तुगयानी आई थी उसमें वो कूदे थे। उन्होंने हैंडल करने की कोशिश की और उन्हें बाकायदा बुरा भला कहा गया, हम जैसे लोगों ने भी कहा टीवी पे आके या लिख के अपनी राइटिंग्स में के राइटअप्स में कि मतलब अवाम का ख्याल करना चाहिए। ठीक है, आपने आईएमएफ से पैसे लेने हैं लेकिन इतना भी नहीं कि आप अवाम का तेल निकाल दें। चूंकि मिसबा साहब को सॉरी मिफ्ता साहब को सूरत हाल का इल्म था और उन्हें पता था कि ये टैकल नहीं होनी। दूसरी एक बात ये कि हमने तो मतलब हम भी इमेज ग्रूमिंग, किसी की इमेज बिल्डिंग शुरू कर देते हैं तो तबाहकुन कर देते हैं। हमने इसहाक डार साहब की कि जी वापस आएंगे सब ठीक हो जाएगा, और वो वापस आए हैं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। डॉलर जो है वो इसहाक डार साहब के आने के बाद से बिल्कुल इंटरबैंक रेट तो चलिए वो मैनेज हो रहा है समहाउ, एक खास सतह पे वो भी बहुत हाई है, लेकिन आप ओपन मार्केट में डॉलर 260 पे पहुंच जाना और 260 पे भी अवेलेबल ना होना और बिल्कुल फिर ये मानना कि जनाब यार ये स्मगल हो रहा है, तो फिर हुकूमत क्या कर रही है? अगर इतनी आसानी से ये डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, क्रैकडाउन किया है, उसके बारे में कौम को कुछ नहीं बताया जा रहा है जी कितने डॉलर्स हाँ। पकड़े कितने नहीं पकड़े। लेकिन बहरहाल जो जाती तौर पे अंदाजा होता है, क्योंकि बहुत से तो सर स्टेक इसी पे मैं होल्डर्स सवाल करना चाहूंगा कि हुकूमत एक्चुअली में बैठे हैं, पावरफुल क्वार्टर्स में बिल्कुल बैठे हैं, तो बिल्कुल उनकी मंशा के बगैर तो इस तरह नहीं हो पाता। हाँ। तो यकीनन कहीं ना कहीं कनाइवंस जरूर है। तो सर क्या लगता है इसमें आपको कि लास्ट टाइम जब मिफ्ता इस्माइल साहब की दौरे हुकूमत में थे, अपने वजारत पे थे, तो वो चीज़ों को टैकल कर रहे थे, लेके चल रहे थे, तो अचानक से इसहाक डार साहब की बाहर से एंट्री होती है कि भी मुल्क का जो मईशत के हालात हैं वो इसहाक डार ही बेहतर कर सकते हैं, डॉलर को कहाँ से कहाँ नीचे ले आएंगे। लेकिन अब तक कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई थी, बल्कि वो तो आगे से मामला और ख़राब होता जा रहा था। तो क्या लगता है इसहाक डार को लाने का एक्चुअली ऑब्जेक्टिव मईशत को संभालना था या कोई और अंदर की बात है? जी एक चीज तो वाज़ेह थी कि इसहाक डार साहब का आईएमएफ से डील करने का जो है एक्सपर्टीज तो है, लेकिन अगर आपने सिर्फ आईएमएफ से डील करने की एक्सपर्टीज ही करनी थी तो आप शौकत तरीन साहब से बात कर लेते, क्योंकि शौकत तरीन साहब भी बहुत एक्सपर्ट है। बिल्कुल अच्छा, उन्होंने एक हुकूमत को नहीं, उन्हें दो हुकूमतों को आईएमएफ की डील्स दिलवाई थी, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बिल्कुल 2008 से 2013 वाली को, आपको याद होगा कि उसमें भी इन्होंने डील की थी उनके साथ, और वो पीपल्स पार्टी के उस वक्त वो थे मिनिस्टर, और उसके बाद इमरान खान साहब को उन्होंने डील जो है वो उनके पीटीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे डील डन की उनके साथ। तो अगर यही करना था सिर्फ हाँ तो उसके लिए फिर मुस्तार ले लेते, और बहुत बड़े हजरात आपके पास मौजूद थे जो आईएमएफ के साथ डील बिल्कुल कर सकते थे, और अगर स्पेशली इन्हीं सख्त शराइत पे करनी थी तो बिल्कुल इसमें कोई ऐसा मार्का नहीं मारा डार साहब ने आके। मकसद सिर्फ यही था, डार साहब चूंकि बाहर बैठे थे, एक तो उनके केसेस जो है बिल्कुल उन केसेस की क्रेडिबिलिटी पे मैं बात नहीं करता। एक फायदा तो ये हुआ कि वो केसेस जो है उनमें थोड़ी सी नरमी आ गई, दूसरा वो पाकिस्तान आ गए, और तीसरा ये कि उन्हें कम अज कम मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी करीबी होने की साथी वजह से पार्टी मामलात में थोड़ा सा हैंडल करने का मौका मिला, और वो बिल्कुल यकीनन वो मियां नवाज शरीफ से डायरेक्शन लेते हैं। अभी देखें पार्टी मामलात में जब पीटीआई से बैकडोर बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी पीडीएम की, तो डार साहब मिलते रहे हैं सदर आरिफ अलवी से, तो ये फायदा हुआ है कि इनकी एक्सेप्टेंस जो है वो हो गई है। अदरवाइज देखा जाए तो शायद इतना कोई खास फायदा नहीं बिल्कुल हुआ, बिल्कुल एक्चुअली ऐसी बात है कि जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे एक्सेप्टेंस हो गई वो इसहाक डार साहब की। बिल्कुल पूरे होते नजर आ रहे हैं इस वक्त, जो एक्चुअली आवाम की तरफ से मैंडेट सामने आता है। सर बहुत शुक्रिया, मुबशिर बुखारी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तजिया निगार, आपका हमें टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। उनका बयान था कि इस वक्त जो है मौजूदा हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस का सामना है, वो चीज़ को टैकल नहीं कर पा रहे। बहुत बड़ा चैलेंज है कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ है, दूसरी तरफ IMF की तरफ से ऐसे ऐसे शराइत मौजूद है जिनको अमल दरामद करवाना काफ़ी मुश्किल है।
आवाम के अंदर वो चीज़ इंप्लीमेंट करवाना कि शरह डेयरनेस में इजाफा होना आवाम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। किस तरह से उसको टैकल करेंगे, आवाम का सामना किस तरह से करवाएंगे आने वाले टाइम में, जहां पे एक्चुअली ऑलरेडी पेट्रोल के लिहाज और दीगर अशियाए खुर्दोनोश में इतनी महंगाई हो जा चुकी है। अब जब नई महंगाई दोबारा से IMF की शराइत के बाद बढ़ जाएगी तो उसका सामना किस तरह से करेंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग स्पेशली उनका ग्राफ जो है काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है आने वाले दौर हुकूमत में, और उसके बाद जो डेवलपमेंट सामने आई थी, उनके जो बयान थे, जिस तरह से उन्होंने दावे किए थे, लेकिन एक्चुअली उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। बहुत सी बातों पे खुद भी वो ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि एक्चुअली वो उस पर पूरा नहीं उतर पाए, या एक चीज़ को हैंडल करना काफ़ी टैकल हो चुका है। ये काफ़ी चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त मौजूदा हुकूमत को, ना सिर्फ बल्कि PDM बल्कि स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर है, ना सिर्फ बल्कि वफाक में बल्कि सूबाई हुकूमतों में भी काफ़ी तजादात चल रहे हैं। ये बहुत जो है लर्ज़ाखेज़ सूरत हाल है जहाँ से पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है। तो आने वाले वक्त में देखना है, जहाँ एक तरफ वफाक की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से जो आने वाले वक्त में अगले महीने नए जो फैसले किए जाएंगे असम्बलीज के तहलील होने के वाले से, वहाँ पर क्या डेवलपमेंट सामने आती है, और इसके अलावा अब जो IMF की तरफ से शराइत आई हैं इस पर कैसे अमल दरामद किया जाएगा, या फिर वंस अगेन पाकिस्तान के तमाम एसेट जो हैं दोबारा से रिजर्व करवा दिए जाएंगे। इस सब पे देखेंगे आने वाले टाइम में कि क्या नई डेवलपमेंट सामने आती है। तो फिलहाल प्रोग्राम का खत्म होता है, आपसे मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।